हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनेक्ट विजय, आई एम सीइंग द स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे फ्रॉम वेरी स्क्रैच आई डिड सी इन द लॉ इन जस्ट 10 डेज इन लास्ट 10 डेज। सो सबसे पहले मेरा अटैम्प्ट था नवंबर 2023 में एंड मैंने बोथ ग्रुप्स प्लान किए थे। सो सिंस आई हैव प्लान्ड बोथ ग्रुप्स मेरे को टाइम कॉन्स्टेंट हमेशा लगा था। पर क्या मेरे साथ बहुत सारी दिक्कत हुई थी। मैंने एडवांस अकाउंट्स जो था वो मैंने प्रवीण बिंदा सर से ले लिया था। अकाउंट्स मैंने उनसे लिए थे, पर मैंने एडवांस अकाउंट्स उनसे जब लिया तो उनका एडवांस अकाउंट्स का कोर्स इतना बड़ा था कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आवर्स का था। इट वॉज 200+ आवर्स। इतना ज़्यादा आवर्स का था कि मेरे को समझ ही नहीं, मतलब मेरा सारा टाइम एडवांस अकाउंट्स में ही निकल जा रहा था। सो ये मेरी गलती था। आपको इतना बड़ा लेक्चर्स नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली मैंने एक और जो मेरे को लगा था वो क्या था कि मैंने कॉस्टिंग की गलत क्लासेस लिए थे। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था सतीश लाल सर का। सो मैंने राहुल गर्ग सर का फास्ट ट्रैक लिया। सो क्योंकि मुझे अब एक बार मैंने पूरा रेगुलर कर लिया था पर मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैंने वापस फास्ट ट्रैक लिया। सो मैं 2 क्लासेस करी थी, इसलिए मैं और मतलब मैंने 2 बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ ली तो मैं और टाइम कॉन्स्टेंट हो गई थी। सो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं लॉ को करूँ। और तीसरा क्या हुआ था कि मैंने ऐसा सोचा था कि जब मुझे बोथ ग्रुप साथ ही में देना तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट को पहले कर दूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, तो मैं क्या करती थी, मैं एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का उठा लेती थी, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 का, फिर 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 का, 1 सब्जेक्ट ग्रुप 2 का। इट वॉज व्हेन आई वॉज वॉचिंग लेक्चर। रिविजन के टाइम पे नहीं, रिविजन के टाइम पे मैं एक सब्जेक्ट को करती एक दिन में। सो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑडिट उठा लिया और मैंने लॉ और अकाउंट्स उठा लिया उधर से, और कॉस्टिंग उठा ली। 4 से 4 करती थी ना मैं। तो मेरे को लगा कि ये बहुत ही गलत अप्रोच था और थ्योरी सब्जेक्ट तो पहले करना भी नहीं चाहिए। तो फिर लॉ के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। आपका जब अगस्त आ गया ना तो मैं कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक करी थी एंड देन मेरे को लॉ भी करना था और लॉ मैंने कुछ छुआ भी नहीं था। लॉ तो ग्रुप 1 में था, ग्रुप 1 तो देना ही था। तो फिर उसके बाद मैंने फास्ट ट्रैक तो लेके रखा था, बट मेरे को पता था फास्ट ट्रैक हो ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। कहाँ से करूँ मैं? अगस्त आ गया है, EIA सेशन ये सब क्या क्या बाकी है और कितना चीज़ बाकी पता नहीं। तो मेरे को पता था कि लॉ तो होने नहीं वाला फास्ट ट्रैक से भी। तो मैंने एक लेक्चर देखा, वो 2 घंटा का था। मैंने वो तो पूरा देखा था बट वो 2 घंटा का था। मैंने समझ लिया 2-2 घंटा कहाँ से होगा। और अगर हो भी गया, मतलब सिर्फ लेक्चर्स को बिंज को थ्योरी करना है, आपको तो थ्योरी है, लर्न करके लिख के आना पड़ेगा, मार्क्स वो कीवर्ड्स पे देंगे। तो मेरे को तो समझ आ गया था कि ये नहीं होने वाला, ये तो नहीं होगा, ये तो बेकार अप्रोच है मेरा कि मैं फास्ट ट्रैक से करूँगी तो, क्योंकि ना लर्न होगा, फिर वापस बाद में लर्न करना पड़ेगा, फिर टाइम का डिफ़िकल्टी आएगा। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही से करूँगी। तो उसमें ये एक बेनिफिट होता है जब आप थ्योरी सब्जेक्ट को अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अगर आप पहली बार आप पढ़ के लर्न भी कर सकते हो। ऐसा नहीं आप 2 घंटे तक लेक्चर होती बैठ के देख रहे हो। तो वो मेरे को लगा था एक चीज़ कि ये अच्छा ही था एक तरह से, इट वॉज लाइक एन एडवांटेज, एन एंजल इन डिस्गाइज। सो क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम 10th ऑफ अगस्त, 10th तक मैंने कॉस्टिंग किया था। 11th ऑफ अगस्त मैंने स्टार्ट किया लॉ। फिर उसके बाद मैंने लॉ में सबसे पहले मैंने ये गलती नहीं की थी मैंने कि मैंने हार्ड चैप्टर उठा लिया कि मेरा मन ही उड़ गया लॉ से। हे भगवान, ये क्या सब्जेक्ट है, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, इतने सेक्शंस, इतने बेकार सेक्शंस। ये वाला जो जोन में मैं चल जाती ना तो मैंने कुछ ईजी चैप्टर्स भी मेरे से नहीं होते और पूरा वो गेम ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया सबसे ईजी चैप्टर से, प्रीलिमिनरी का मैंने कैसे पढ़ा। देखो जैसे मान लो उसमें बहुत सारे टर्म्स है, तो एक टर्म आ गया AOA। तो AOA मेरे को पता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से क्या है। फिर आ गया MOA, तो MOA भी मेरे को पता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। उसके बाद मान लो उसके अंदर था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पता है, डिबेंचर्स पता है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल सब पता है। उसके बाद एक टर्म आ गया नेटवर्क। अब मान लो वो मेरे को नहीं पता है तो मैंने सर्च किया यूट्यूब में शुभम सिंगल सर प्रीलिमिनरी वीडियो। अब वो जो वीडियो आया उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क देखा, बाकी कुछ नहीं। अब मान लो मेरे को नहीं पता है रिलेटेड पार्टी क्या होता है, तो मैंने सिर्फ रिलेटेड पार्टी तक का वो बोला देखा और बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। तो ऐसे करके मैंने एक बार, मेरे को सारे टर्म्स पता चल गए कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ESOPs क्या होते हैं, तो मेरे को सारे टर्म्स पता चल गए। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आप सबको लर्न करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैंने सबको लर्न किया एंड जब मैंने सब लर्न कर लिया उसके बाद मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को कितना लर्न है, कितना रिटेन हो रहा है। जो मेरे को क्वेश्चन हार्ड लगा उसमें मैंने A लिख दिया। उसी टाइम मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी किया, मतलब वो जो 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए उसमें से एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन को अगर मैं लिख लूँगी तो वो अच्छा है, मतलब दैट विल बी गुड, वो एक अच्छा ऑप्शन है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने वो जो क्वेश्चन था उसको मैंने लिख लिया
एंड वो मैंने कैसे कैसे लिखते हैं अपन लिखते हैं सबसे पहले प्रोविजन एप्लीकेबल। अगर आपको सेक्शन नंबर इसमें याद है, प्रीलिमिनरी में तो ऐसा नहीं, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप लिख दो, और अगर आपको नहीं याद है तो गलत मत पुट करना, वरना वो आगे का नहीं कुछ पढ़ते और काट देते हैं। तो अगर आपको याद है कि ये कौन सा सेक्शन नंबर है तो लिख दो। उसके बाद आप उसके अंदर जो प्रोविजन है उसको लिख दो, ट्राई टू मैच कीवर्ड्स। उसके बाद आप लिखोगे फैक्ट फॉर द केस, इसमें बस क्वेश्चन का छोटू सा समरी जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे एनालिसिस। एनालिसिस में क्या आएगा, एनालिसिस में आएगा आपका, आप क्वेश्चंस को प्रोविजन के साथ जो है वो लिंक करोगे। और लास्ट में आपका आएगा कंक्लूजन, जिसमें सिर्फ येस और नो होगा, जैसे कि येस द इशुएंस ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट इज़ वॉइड। तो ये जो आपका एक आ जाएगा कंक्लूजन। अब उसके बाद ये आपका हो गया एक हो। दूसरा, ये जैसे मैंने एक दिन में फिर मैंने ये चैप्टर कर लिया। अब इस और इजी चैप्टर कौन सा है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सब मेरे टाइम पे था, अब तो वो सब हट गया है, बट ये सब तो कोई ईजी चैप्टर थे नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अपन करेंगे रजिस्ट्रेशन और चार्जेस। वो 1.5 पेज का चैप्टर है शुभम सिंघल सर का बुक में, क्योंकि मैंने शुभम सिंघल सर का बुक से ही पढ़ा था, मतलब फास्ट ट्रैक का लेक्चर तो मैंने नहीं देखा, पर बुक तो आ गया था, उन बुक को तो यूज़ करे मैंने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे उनके बुक्स। तो फिर मैंने उठाया रजिस्ट्रेशन और चार्जेस, मस्त उनका यूट्यूब वीडियो मैंने खोला, मैंने सेक्शन उसका मैंने देख लिया, क्योंकि वो छोटा था ना, तो मैंने उसका सारा ही सेक्शन देखा था। मैंने उसका सारा सेक्शन देख लिया और फिर उसके बाद मैंने उसको लर्न करना स्टार्ट किया। कीवर्ड्स वहाँ पे मार्क भी रहते हैं रेड कलर से, मुझे तो मेरे को याद है, तो रेड कलर से मार्क रहते हैं, तो बस आपको उसको लर्न करते हुए चलना है। कीवर्ड्स को बाकी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउंस अनाउंस लगा कर सेंटेंस बना ही सकते हो। उसके बाद ऐसे करके मैंने एक दिन के अंदर प्रीलिमिनरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट किया, क्योंकि ये तीनों सबसे इजी चैप्टर लगे मेरे को लगते थे, मतलब एक मैंने लेंथ वाइज देखा, क्योंकि मैंने पढ़ा तो था नहीं, तो मेरे को पता कैसे रहेगा ईजी हाँ क्या है हार्ड क्या है। तो मैंने लेंथ वाइज देखा ये तीनों के लेंथ सबसे छोटे छोटे हैं, तो मैंने इनको कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन मैंने सोचा कि आज एक बड़ा चैप्टर करेंगे, तो मैंने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स कर लिया। अब उसके अंदर मैंने ऐसे ही किया, जैसे मान लो सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर से डिफरेंशियल राइट वाला, तो मान लो वो मेरे को पता है, और मेरे को था नहीं वैसे उस टाइम में, मान लो मेरे को पता है, तो मैंने वो सेक्शन को नहीं देखा। मैंने उसके बाद दूसरा सेक्शन देखा। अब मान लो वो सेक्शन कौन सा मेरे को याद तो भी नहीं है, पर मान लो सेक्शन डिस्काउंट का, तो मेरे को डिस्काउंट नहीं पता, तो मैंने सिर्फ वो सेक्शन को उस वीडियो में किया और मैंने वो उतना ही देखा। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट, अगर मेरे को नेक्स्ट भी नहीं आ रहा, मान लो उसमें प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन के बारे में था, तो वो भी मेरे को नहीं आ रहा, तो मैंने वो भी देख लिया। तो इस हिसाब से मैंने देखा ना, जो नहीं आ रहा बस वही देखा, जो आ रहा है उसको नहीं देखा। फिर उसके बाद जब मैंने ऐसे करके मेरे को पता चल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या है, बोनस शेयर का भी इशू होता है, बोनस शेयर क्या क्या चीज़ इशू हो सकता है, मतलब मेरे को एक बार पूरा पता चल गया कि इसमें क्या क्या है, राइट इशू क्या है और बाईबैक क्या है, सेक्शन 68 बाईबैक क्या है, मेरे को सब चीज़ पता चल गया। तो फिर उसके बाद मैंने उसका क्या किया, मैंने उसका बना लिया अच्छा नोट्स, मतलब कि जो उसमें सेक्शन हार्ड है, जैसे बाईबैक का सेक्शन जो जिन लोगों ने पढ़ा है, बाईबैक का सेक्शन अच्छा सेक्शन नहीं, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था सेक्शन 68, मैंने उसको छोटू सा समरी बना लिया। उसके बाद एक और है, उसके अंदर ये राइट एकदम जो पीछे का जो भी जितना भी सेक्शन है ना, सब मेरे को अच्छे नहीं लगते थे, तो वो सबका मैंने समरी बना लिया था। डिबेंचर का भी जो होता है ना, डिबेंचर ट्रस्टी वाला का, तो मैंने समरी बना लिया था। तो ये सब मैंने समरी बना लिया, मतलब जो मेरे को सेक्शन हार्ड लगे तो फिर मैंने समरी भी बना लिया उसी टाइम पे, फिर मैंने लर्न किया। जितना टाइम लगा लर्न करने में, आराम से 2 टाइम नहीं कुछ याद हो रहा, लिख के लर्न करो क्या है, लिख कर करो। फिर उसके बाद मैंने लर्न हो गया एक बार मेरे को, फिर मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया देखने के लिए। अब मान लो मैंने अभी क्वेश्चन बैंक में अभी मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 25 को मैंने ए मार्क किया होगा और 10 को मैंने बी मार्क किया होगा, बाकी को मैंने सी मार्क किया होगा। तो जब मैं नेक्स्ट रिविजन में सिर्फ मैं ए और बी कैटेगरी को करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैथ जो भी बी कैटेगरी के है, या तो वो सी में चल जाए या वो ए में चल जाए, बी कैटेगरी मेरा कम हो जाए। और फिर उसके बाद ऐसे करके आपका क्वेश्चन रिड्यूस होता जाएगा और आपका 1.5 डेज के लिए बहुत कम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये मैंने किया था। उसके बाद जो होता है, तो मैंने एक ये उठाया। अब ये होता है कि कंपनी लॉ पहले कर ले, अदर लॉ करे, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने कंपनी लॉ से 1-2 चैप्टर उठाया, फिर उसके बाद अदर लॉ से, फिर 1-2 उधर आराम से हो गया था। जैसे मैंने क्या किया था, ये मैंने किया जैसे एक दिन में प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन चार्ज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दूसरे दिन मैंने शेयर कैपिटल डिबेंचर किया। जब मैंने इसको कर लिया, तो जब मैंने दूसरे दिन पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले शेयर कैपिटल डिबेंचर को रिवाइज किया और फिर उसके बाद मैंने फिर नया स्टार्ट किया। जैसे नया के अंदर मैंने फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एक दिन मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट डे मैंने उसको पहले रिवाइज किया जो मैंने कल पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने नया स्टार्ट किया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर नेगोशिएबल किया, फिर उसके बाद मैंने GCA किया। इन्विटेशन स्टैट्यूट्स हो गए कि मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने किया चैप्टर नंबर 2, उसके बाद मैंने किया चैप्टर नंबर 3,
उसके बाद मैंने किया मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक अच्छा चैप्टर था, मैंने बहुत टाइम दिया था, 2 दिन दिया था मैंने आराम से। उसके बाद फिर मैंने अकाउंट्स किया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स किया, डिविडेंड किया, फिर लास्ट में मैंने किया इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स, और मैंने सबके साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए। 1-2 क्वेश्चन को राइटिंग प्रैक्टिस में किया हर एक चैप्टर में। जैसे मान लो मैंने 25-20 क्वेश्चन है कोई भी, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन को उसमें राइटिंग प्रैक्टिस में लिख दिया, जो भी मेरे को लगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें तो ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, तो उसको मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में लिख लिया। अब ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन दमदार लगे, तो उसमें से कोई भी 1-2 उठा लो और उसको लिख लो। मतलब एक बार बस आपको प्रैक्टिस करना है, वैसे थोड़ी यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करना। तो फिर मैंने ऐसे करके प्रैक्टिस कर लिया। उसी के साथ मैंने MCQ बुकलेट सॉल्व किया था ICI का। उस टाइम पे कुछ ये ऐप्स पे कुछ ऐसा MCQ वगैरह उतना था नहीं, मैंने MCQ बुकलेट सॉल्व किया था ICI का। मैंने सोम सिंगल से अपने अपने MCQ बुकलेट के अंदर ICI के MCQs को सेग्रीगेट कर दिया था चैप्टर वाइज, सो वो ईजियर हो गया था। और मेरे को उसमें भी जो डिफिकल्ट लगा उसको मैंने A मार्क कर दिया, वो मैं देख के गई थी एग्जाम से पहले, और वो वैसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, आप मानोगे नहीं। ICI बुकलेट के इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब मैंने खुद देखा है कि क्योंकि मैं वो करके गई थी, मेरे को पता है ICI के MCQ बुकलेट के में से इतने क्वेश्चंस आ गए थे। लॉ में, टैक्स में नहीं आए थे, लॉ में इतने सारे आ गए थे, बहुत सारे आ जाते हैं, इसलिए वो उसको तो करके जाना है, मस्ट है। और MCQs में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। मेरे को 64 आया, तो मेरे को MCQs में 26 आया था, बाकी बैलेंस फिगर मेरे को लिखने में आया, क्योंकि लिखने में एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स देगा या नहीं। मान लो सब कुछ सही लिख लिया ना, फिर भी वो आधा नंबर काट ही लेता है। अब मेरा डिवेंचर ट्रस्टी में मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए, सब चीज़ कर दिया, पर फिर भी उन्होंने मुझे 5 में से 4.5 ही दिया। अब पता नहीं क्यों दिया, हम लोग कुछ कर सकते नहीं हैं। उसके बाद ये जब कर लोगे तो आपका लॉ जो है ना वो बहुत, आप लॉ को आराम से कर लोगे, लॉ को आराम से कर लोगे। फिर मैंने क्या किया था, मैंने ये जो पहली बार मैंने 10 दिन में पढ़ा, फिर सेकंड रिविजन जो था वो मैंने 7 दिन में किया, और थर्ड रिविजन जो था उसके अंदर मैंने ऐसे नहीं किया था कि मैंने सारे सेक्शन पढ़े, नहीं। मैंने सेकंड डिवीजन में एक अच्छा काम किया था, वो मेरे को लगा कि हाँ वो बढ़िया था। मैंने क्या किया ना, मैंने एक डायरी लिया, उसमें मैंने चैप्टर, मान लो चैप्टर नंबर 2 है, उससे ना मेरे को हार्ड लगता है सेक्शन 8 मान लो, तो मैंने सेक्शन 8 को लिख लिया। अब थर्ड टाइम जब मैंने रिवाइज़ किया तो मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ सेक्शन नंबर 8 किया। अब मान लो मेरे को प्रोस्पेक्टस में मेरे को डिफिकल्ट लगता था प्राइवेट प्लेसमेंट, तो मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन लिख लिया, और फिर मैंने नेक्स्ट टाइम से उसको रिवाइज़ किया। अब सब पूछते हैं कि पेनल्टी सारा याद करे, नहीं करे, तो प्लीज़ पेनल्टी सारा नहीं याद करना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज़ याद करना, जैसे कि डिस्काउंट वाला, या फिर उसके बाद AGM वाला, और भी 1-2 इंपॉर्टेंट पेनल्टीज़ है, वो बस उतना पेनल्टीज़ आप याद करना। आप अगर चाहोगे तो मैं आपको बता भी दूँगी कि आपको कौन कौन से पेनल्टीज़ करने चाहिए, बट जैसे कि जो मैंने किए थे अपने टाइम पे, तो अब वो बस पेनल्टीज़ करना। पेनल्टीज़ उतने नहीं आते, बेसिक पेनल्टीज़ ही आते हैं, GM ये सब के पेनल्टीज़ आते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कि सेक्शन नंबर कोड करना ज़रूरी है नहीं, तो सेक्शन नंबर कोड करना से आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है। अगर आपको पता है तो एप्लीकेबल प्रोविजन में सबसे पहले लिखो एज़ पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद आगे लिखना स्टार्ट करो। और अगर आपको नहीं पता है, गलत मत कोड करना, वो लोग काट देते हैं, आगे पढ़ेंगे भी नहीं। आप चूँकि इतना अच्छा आंसर लिखोगे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, पढ़ेंगे ही नहीं। सो प्लीज़ गलत मत करना, सही पता है तो लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट जो लोग पूछते हैं वो क्या है कि वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करेंगे, अरे वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको बस कीवर्ड्स को करना है, अब बाकी प्रेपोजिशन, प्रोनाउंस, कंजंक्शन ये सब आता है ना यूज़ करना, करो और सेंटेंस बना लो, सिंपल। उसके बाद आता है आपको आपको जो होता है केस लॉस, उसको उसी फॉर्मेट में लिखना है ये। उसके बाद एक और जो पॉइंट आता है वो आता है कि एक और जो पॉइंट आता है कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले या नहीं, तो मैंने बोला कि थोड़ी सा जैसे ले लो, क्योंकि आप खुद से आपके पास कोई प्रोफेशनल जजमेंट है नहीं कि कैसे जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ी सा जैसे टेस्ट सीरीज़ ले लो। एक ही लिखो, कोई बात नहीं, फुल टेस्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार लिख लो कि आपको पता चले मार्किंग किस हिसाब से होती है। अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम ICA के हिसाब से करेंगे, बट हाँ रफली वैसे ही रहता है, तो आप एक बार ले लो। क्योंकि मेरे को भी, मैंने सेकेंड डिवीज़न के बाद, मतलब फर्स्ट डिवीज़न के बाद, 2 डिवीज़न मैंने किया था, तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद मैंने लॉ का टेस्ट लिखा था, मैंने CA टेस्ट सीरीज से लिया था, और मेरे को उसमें 64 आया था, और मेरे को एग्ज़ाम में भी 64 ही आया था। तो आपको अगर लेना है तो आप मतलब आपको ले लेना चाहिए टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से तो। और फिर उसके बाद आपको जो है सेक्शन को, कीवर्ड्स को याद करना ही पड़ेगा, उसमें ना कोई वो नहीं है कि मैं अपने मन से लिख दूँगा। अरे अपने मन से क्या लिख दोगे, लॉ है ये। अब आप कोई वो लेजिस्लेटर हो गया आगे, आप लॉ बना रहे हो, नहीं ना, तो फिर आपको जो वहाँ लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, बस
उसमें कोई इफ बट है ही नहीं। बाकी आप थोड़ा सा वो सब सेंटेंस को, कोई सेंटेंस ऐसा होता है जो बहुत टेक्निकल होता है, तो वो सब सेंटेंस थोड़ा याद कर लो। वो टेक्निकल सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स में लिखोगे तो वो लोग काट देंगे। टेक्निकल सेंटेंसेस जो है उसको तो याद कर लो, बाकी जो सेंटेंसेस है उसमें कीवर्ड्स को याद करो, बस काम चल जाएगा आपका। कोई जगह पे सिर्फ रीड करना रहता है एमसीक्यू पर्पज़ के लिए, तो बस रीड करो। तो थोड़ा आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या है उस चैप्टर में, और उस हिसाब से पढ़ो। तो इस हिसाब से मैंने तो किया था। मैंने पहले देखा, तब चीज़ खुद पढ़ा, उसके बाद अगर कोई डाउट हुआ यूट्यूब वीडियो देख लिया, उसके बाद लर्न किया, क्वेश्चन बैंक किया, फिर उसके बाद दूसरा दिन रिवाइज़ किया। मेरा एकदम इससे मस्त हो गया था, आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आराम से 10 दिन में आराम से लो हो जाता है, आराम से। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया इसलिए क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल के लिए तो आपको क्लासेस ले ही लेना चाहिए। मतलब आप बहुत बड़ी गलती करोगे आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है प्लीज़। तो पर अगर आप थ्योरी के लिए नहीं ले रहे हो तो भी चल जाता है काम। आप यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ है, इंटर के लिए तो बहुत ज़्यादा, तो आप आराम से अपना काम चला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आपको और कोई भी डाउट है लॉ को लेके, आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।